दोस्तों इस प्रकार की बॉटल, बिसलरी की बॉटल या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हमारे घर में बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और हम इन्हें यूज़लेस समझकर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको कई किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आते हैं हमारी पहली टिप्स के ऊपर दोस्तों। फॉइल पेपर जिससे हम रोटी रैप करते हैं, वो फॉइल पेपर बहुत ही काम का होता है और ये जो हैक है ना, बहुत दिन से वायरल हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर फॉइल पेपर आप यूज़ किया हुआ भी ले सकते हो। एक पैन के अंदर आपको फॉइल पेपर की 3-4 बॉल बना लेनी है और बॉल के अंदर पानी डाल देना है। पैन को गैस पर उबलने रख देना है। आप आपके चांदी के गहने, सोने के गहने, चाहे जो भी आपके गहने हो, सिर्फ 2 मिनट इसे उबालना है। आपके गहने पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। और यकीन मानिए, पहले तो मैंने भी इस टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन जब 2 मिनट बॉईल करने के बाद जो मेरी पायल है बिल्कुल चमक गई, तो मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इंटरनेट पर यह हैक देख रही थी कि आपकी जो चांदी के जेवर हो या सोने के जेवर हो, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो मेरी भी पायल यहाँ पर बिल्कुल साफ़ हो गई। पायल की सफाई अगर आपको देखना है तो पायल के पिछले हिस्से में देखिए पायल का जो पिछला भाग है वो पूरी तरीके से साफ़ हो गया है। तो आई होप आपको टिप्स पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो आप भी आपके चांदी के जेवर, सोने के जेवर साफ़ ज़रूर कीजिएगा। आते हैं हम हमारी दूसरी टिप्स के ऊपर दोस्तों। हमारे घर में हम जब खाना बनाते हैं तो लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके बच जाते हैं और हम इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा मच्छर, कॉकरोच, तरह तरह के इंसेक्ट आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। मैंने यहाँ पर 4-5 काली मिर्च भी डाली है, 4-5 लौंग भी डाली है, और मैंने साथ में लहसुन का छिलका और प्याज का छिलका भी डाला है। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेना है। यकीन मानिए, आप 2 से 3 मिनट जैसे ही इसे बॉईल करोगे तो इस पानी में से इतनी खतरनाक स्मेल आती है कि आपको इन्हें मिक्सर जार में पीसने की ज़रूरत नहीं है, और मिक्सर जार में पीस कर इसका जूस निकालने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। वैसे तो आपको एग्जाम्पल दूँ तो ये एक हेयर टॉनिक भी हो गया, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, लेकिन इसमें से बहुत स्मेल आती है। तो ये टिप्स मैं आज आपको बता रही हूँ। आपके यहाँ जहाँ भी कॉकरोच हो या फिर जहाँ भी मच्छर आते हो, इसे एक स्प्रे बॉटल के अंदर भर लीजिए। ठंडा होने के बाद खुशबू के लिए आप इसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, कैम्फर, या फिर थोड़ा सा परफ्यूम भी डाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे, एक बार इसे छीट कर देखिएगा। जैसे आप छीटेंगे ना, आपके घर के सारे मच्छर, सारे कॉकरोच सब कुछ भाग जाएंगे। अब आते हैं हम हमारी अगली टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर दोस्तों। तो आई होप आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रही हो दोस्तों। इस तरह की बोतलें रहती हैं, तो मैंने बोतलों के 2 हिस्से ऊपर से इतने इतने काट लिए हैं। यहाँ पर एक मैं बहुत ही अच्छा टूल बना रही हूँ, और सबसे ज़्यादा अगर मुझे पसंद आया तो ये वाला टिप्स पसंद आई, क्योंकि मैं ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल रही। जो मेरा काम बहुत ज़्यादा हमेशा बढ़ जाता था, ये यूज़ में आ गई मेरे। देखिए, हमने क्या किया, दोनों ढक्कनों को इस तरीके से चिपका दिया हैगा। टैप की हेल्प से या डबल टैप किसी की भी हेल्प से आप चिपका दीजिए। आप कलरफुल टेप लगा दीजिए। अब देखिए कितना ज़्यादा स्पेस बच गया है। आप इसमें सेफ्टी पिन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छा टूल बनकर रेडी हुआ। जो हमारी लाल वाली जो छोटी बिंदी आती है ना, जिस डिब्बी में आती है, अक्सर क्या होता है ना, वो डिब्बी हमेशा ढुल जाती है। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने अपनी बिंदियाँ रखी है। अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको सेफ्टी पिन रखकर बताया, लेकिन यकीन मानिए मैंने इसमें अपनी बिंदियाँ रखी, और ये बनाकर मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि मेरी बिंदियाँ अब बिल्कुल भी बिखरती नहीं। क्योंकि हर वक्त, हर बार इन डब्बियों में से बिंदियाँ ऐसे गिरती थी, पता ही नहीं चलता था। 4 या 5 बिंदी लगाई नहीं कि डिब्बी साफ़ हो जाती थी, बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती थी। तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। थोड़ा सा पाउडर भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। सेफ्टी पिन रख सकते हैं, जो भी आपको लगे कि इस डिब्बी में आ जाए। खाने की सोप वगैरह, सौंफ, सुपारी, ये सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। अब आते हैं हम हमारी अगले टिप्स के ऊपर दोस्तों। जब भी आप डायमंड नग वाले बैंगल्स लाते हैं तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद उनके डायमंड्स जो है वो निकलने लगते हैं। जिस तरीके से मेरे ये वाइट कलर के बैंगल्स के डायमंड सारे निकल गए। तो आप भी जब नेक्स्ट टाइम से लेकर आए तो क्या कीजिएगा, एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लीजिएगा, और बैंगल्स के ऊपर सिर्फ डायमंड ही नहीं निकलते, बैंगल्स की जो चमक है, उसका कलर है, अगर गोल्डन है तो गोल्डन की पॉलिश है वो भी निकल जाती है। तो कैसी भी चूड़ी हो, अगर बिना डायमंड वाली हो तो भी आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट इन्हें अच्छे से लगा दें, और लगाने के बाद आप इन्हें धूप में सिखा दें। देख लीजिए, ये गोल्डन बैंगल है,
अब गोल्डन कलर जब हम पानी में काम करते हैं तो गोल्डन बेंगल का गोल्डन कलर पूरा निकल जाता है, जो हमारी बेंगल है वो काली पड़ जाती है। तो आगे से आपको क्या करना है, जब भी कुछ अच्छा हैवी मटेरियल लेकर आए और आप चाहते हैं ये लंबे समय चले, ख़राब नहीं हो, तो आप इन्हें ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाकर धूप में रख सकते हैं। आते हैं हम हमारी अगली टिप्स के ऊपर दोस्तों। आई होप आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके के टिफ़िन हमारे घर में होते हैं और हम इन्हें फेंक देते हैं। अब समझ में भी नहीं आता कि इनका उपयोग हमें करना क्या चाहिए, क्या उपयोग हम इनका करें। तो मैंने क्या किया, इस टिफ़िन को लिया। कच्चे रबर हमारे घर में बहुत ज़्यादा होते हैं और 10 रुपये के कई दर्जनों ढेरों आ जाते हैं, एक पॉलीथीन में बहुत सारे आ जाते हैं। तो कच्चे रबर तो हर किसी के घर में रहते ही हैं, और नहीं रहते तो लाकर रखना सीख लो, क्योंकि कच्चे रबर बहुत सारी चीज़ों को पैक करने के काम आते। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर साबुन रखने के लिए टूल बना लिया। अब जब भी कपड़े धोने की साबुन या नहाने की साबुन भीगेगी नहीं, गीली नहीं होगी, गलेगी नहीं, जब भी हम इसका यूज़ कर ले इस प्रकार से इन रबर के ऊपर रख दे तो उसका जो पानी होगा वो नीचे आ जाएगा और ये गलेगी बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई भी साबुन हो। अब आते हैं हम हमारे अगले टिप्स के ऊपर दोस्तों। झुमके पहनना हर किसी को पसंद है। वार त्योहार बहुत ज़्यादा झुमके पहनने के शौकीन होते हैं बड़े बड़े, लेकिन हर किसी को झुमके आर्टिफिशियल जो रहते हैं ना वो सूट नहीं होते, कान पक जाते हैं, कान से पस निकल जाता है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको झुमके पहनना हो तो आपको क्या करना है, एक लहसुन की कली ले लेना है, पूरी गांठ नहीं लेना। लहसुन की कली लेकर उस लहसुन की कली के अंदर आपको इसका जो डंठल है 3-4 बार फंसा देना है। उसके बाद आप अपने झुमके पहनेंगे तो आपके कान बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं हमारे अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज मैं आपको बिस्लरी की बोतल का यूज़ बताऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार से कट किया, थोड़ा ज़्यादा कट गया। आपको बिल्कुल थोड़ा सा चौकोर भाग में इसे काट लेना है, यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है गुल्लक बनाने के लिए आपको इसे काट लेना है। तो इस प्रकार से होल कर दीजिएगा, बच्चों की गुल्लक बनकर रेडी हो जाएगी। जब भी आपको अपने पैसे निकालना होंगे तो गुल्लक को काटना होगा, क्योंकि ऊपर के ढक्कन से आपके पैसे नहीं निकल सकते, सिक्के भी नहीं निकल सकते ऊपर के ढक्कन से। तो आप चाहे तो अपने बच्चों को इस प्रकार घर पर गुल्लक बनाकर दे सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।